लखन माजरा गांव में कल जो बहुत ही अप्रिय घटना हुई, जिसमें एक 16-17 साल का बच्चा इस परिवार का, जो बास्केटबॉल का नेशनल प्लेयर था और वो प्रैक्टिस कर रहा था, आगे नेशनल टूर्नामेंट के लिए जाना था, सिलेक्टेड था अंडर 17 में। तो अचानक से पोल गिरा और उसके ऊपर गिर गया और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। तो पूरे देश में नेशनल मीडिया ने इसको कवर किया। पूरे देश में खिलाड़ी सकते में हैं कि ऐसे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अगर होगा तो फिर क्या होगा देश का। मतलब प्रैक्टिस करते समय बच्चे की ऐसे अचानक घटिया मटेरियल लगे होने की वजह से वो पोल गिर गया। मैं खुद स्पोर्ट्स लवर हूं, मैं स्पोर्ट्स मंत्री भी हूं पंजाब का। NBA देखते हैं, हम फॉलो करते हैं, जो सबसे बड़ा बास्केटबॉल का प्रीमियर लीग है, जैसे हमारे IPL है। अमेरिका में NBA, जिसमें 1.5 क्विंटल के प्लेयर हैं। शकील ओनील, लेब्रॉन जेम्स, बड़े बड़े प्लेयर हैं। केविन ड्रायंट, 1.5 क्विंटल के 7-7 फुट के 7.5 फुट के कद हैं, 1.5 क्विंटल का उनका वजन है। वो ऐसे लटक जाते हैं। वहां तो कोई ऐसी घटना हुई नहीं। अगर हमारे बच्चे, आम घरों के बच्चे ग्राउंड में जाते हैं तो ग्राउंड से उनकी लाश वापस आएगी क्या? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन भेजेगा फिर अपने बच्चों को ग्राउंड में? वैसे तो बहुत एडवर्टाइजमेंट करते हैं बच्चों को खेल की तरफ, युवाओं को खेल की तरफ प्रेरित करो। क्या ऐसी घटनाएं प्रेरित करेंगी? इस गांव के मेरे पास लिस्ट है। इस गांव से 47 से ज्यादा प्लेयर हैं, जिसमें से इंटरनेशनल प्लेयर हैं। कोई 8 टाइम, कोई 5 टाइम्स, 2 टाइम्स इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन है, नेशनल पार्टिसिपेशन है बास्केटबॉल जैसी गेम के लिए। तो एक गांव में कई बार किसी इलाके में किसी न किसी स्पोर्ट्स का कल्चर डेवलप हो जाता है। यहाँ बास्केटबॉल का हो गया, कहीं किसी इलाके में कुश्ती का है, किसी इलाके में बॉक्सिंग का है, किसी इलाके में हॉकी का है, ऐसी पंजाब में है। तो अगर हमारा बच्चा ग्राउंड में जाके, माता पिता को ये रहेगा कि ग्राउंड से वापस आएगा या नहीं, तो इससे ज्यादा इनसिक्योरिटी क्या हो सकती है? ये देश के जो खेल मंत्री हैं, नेशनल स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। पूरे देश में ऐसे ग्राउंड जो अनसेफ हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर जो अनसेफ है, उसकी जांच होनी चाहिए। अभी हमें कॉमनवेल्थ गेम्स मिल गई 2030 में। तो पिछली जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी, उसमें क्या किरकिरी हुई थी? पुल गिर रहे थे, स्विमिंग पूल का पानी लीक हो रहा था, और जिम्नास्टिक के जो बने होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिम्नास्टिक का, वो गिर रहा था। तो क्या ऐसी उदाहरणें अभी भी पेश हो रही हैं? तो क्या हम विश्व गुरु बनने के लायक होंगे फिर इससे? ये देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर को ये इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। हरियाणा गवर्नमेंट कहती है कि देश में उसकी सबसे अच्छी खेल नीति है। ये खेल नीति बताइए आप। ये दूसरी घटना है, ये पहली नहीं है। एक बहादुरगढ़ में हुई है इससे पहले घटना, 2 दिन पहले। मतलब 3 दिन में 2 बच्चे हमारे नेशनल प्लेयर वो चले गए दुनिया से। क्या कारण? पोल गिर गया। पोल क्यों गिर गया? सीमेंट या क्वालिटी उसकी जो है वो अप टू मार्क नहीं होगी। तो मतलब ये खेल नीति है। मंत्री साहब, हरियाणा के मंत्री कह रहे हैं कि यहाँ पर खेल नीति बहुत अच्छी है, लेकिन पंजाब की जो खेल नीति है उसकी नहीं है ना। सर, ये बातों पे क्यों पड़ रहे हैं? वो पंजाब अच्छा है, हरियाणा अच्छा नहीं है। आप ये बता दीजिए कि ऐसी घटनाएं जो होती हैं, मतलब ये क्यों हो रही है? मैं नहीं कहता कि खेल नीति अच्छी होगी, यहाँ पे ठीक अच्छी होगी, लेकिन हमें रिजल्ट तो दे दीजिए। अब ग्राउंड से बच्चे की लाश आ रही है, तो इनको पूछ के देखिए उनके पिता को खेल नीति कैसी है। सारी जिंदगी के लिए एक, मतलब क्या भूल पाएंगे ये? सर, पंजाब में भी खिलाड़ियों का मर्डर हुआ था, उसमें पंजाब सरकार ने क्या? वो देखो, वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, वो स्पोर्ट्स की स्थिति नहीं है। देखो, चोट और खिलाड़ी इकट्ठे चलते हैं। कबड्डी में चोट लग जाती है, कहीं हमारे प्लेयर थे रमन लांबा और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे फिलिप,
बाउंसर सर में लग गया, मृत्यु हो गई, जब ग्राउंड में देखते हैं कोई हार्ट अटैक आ गया, वो ऐसा चलो वंस इन ए ब्लू मून हो जाता है। लेकिन ये तो अकेला ही प्रैक्टिस कर रहा है, पहली बार उसका हाथ टच नहीं हुआ, दूसरी बार हाथ टच हुआ तो सीधी मौत उसके सीने पे आ गई। अच्छा, पंजाब इस पे मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ, इस पे ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो ये कि सारे देश के ग्राउंड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, वो हमें भी लिखे, मैं भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर हूँ, हमें लिखे कि आप हमारे अप टू मार्क जो ग्राउंड है उनका रिपोर्ट दीजिए। मैं भी अपने अफसरों को, हम तो चलो अपने आप करते रहते हैं, पूरे देश में से अभी दोबारा कोई ऐसी घटना ना हो। परिवार यही चाहता है, इनको 5 लाख दे दो कि 10 लाख, बच्चा वापस आ जाएगा।